ये रिकॉर्डिंग भेज देना एलविश यादव को। तो गाइस रैंडम सेना ने एक बार फिर से एलविश यादव को वार्निंग दे दी है। ना सिर्फ एलविश यादव को बल्कि एलविश यादव के फैंस को भी। मैं बिना बकवास करे सबसे पहले आपको वो रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ। मैं क्लियर चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं एलविश यादव को कभी भी उस टाइम के बाद, उससे माफ़ी मंगवाने के बाद कभी भी उसको पोक नहीं किया। एलविश यादव के मज़दूर बार बार आते हैं पोक करने। जितनी बार पोक करोगे, मैं अगर पेलना शुरू करूँगा तो फिर से माफ़ी मंगवाऊँगा। मैं उससे उम्मीद हार चुका हूँ एलविश यादव से। वो एजाज़ खान को बाप बना लेता है, मुनव्वर को बाप बनाया, अभी भी इतना पिलाई के बाद भी बाप बनाए फिरता है, तो उससे कोई उम्मीद है नहीं। तो मुझे कोई मतलब नहीं है एलविश यादव से। तो मुझे पोक मत करो एलविश यादव के मज़दूरों, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मुझे पोक करोगे मैं फिर विवश हो जाऊंगा रिप्लाई करने में और तुम्हारे एलविश यादव से फिर से माफ़ी मंगवाने में। तो मुझे मत करो भाई उंगली, सीधी सी बात है। मैं अपना डोनेशन पोस्ट खोल रहा हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं सट्टा नहीं बेचता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं एजाज़ खान को बाप नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह मैं मुनव्वर फारूकी को बाप नहीं बनाता हूँ, तुम्हारे बाप की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ लोगों को। तो मुझे अपना काम करने दो। मुझे पोक करोगे मैं देखूंगा, मैं ऐसे नहीं रिटेलिएट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम सच में एलविश यादव के फैंस हो या नहीं हो। मैं देखता हूँ एलविश यादव का फ़ैन ही पोक कर रहा है तभी मैं रिप्लाई देता हूँ। तो जितने भी फ़ैन पेजेस हैं उस एलविश यादव के समझा लो अपने पिल्लों को, मुझे पोक करेगा मैं फिर से नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाऊँगा। सीधी बात है। मुझे ट्रोल मत करो, मेरे पीछे मत आओ, नहीं तो मैं पटक के फिर पेलूंगा बढ़िया से तुम्हारे क्रिएटर को। फिर बाप बाप चिल्ला के रुद्राक्ष का नकली माला पहन के माफी मांगेगा। और साथ ही बात करें अगली न्यूज की, तो वो भी रैंडम सेना के बारे में, लेकिन रफ्तार और रैंडम सेना की लड़ाई के बीच में। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ सब कुछ पहले क्या हुआ था। दरअसल बांग्लादेश में जो अभी घटना घटित हुई है उसको लेकर ही रफ्तार ने एक स्टोरी लगाई थी, लेकिन रैंडम सेना ने उसको रीशेयर करते हुए पूछा कि सीए आया था तो तू ही ओपोजिशन में खड़ा था। और उसके बाद एक और ट्वीट करता है रैंडम सेना जिसमें लिखा था कि 24 घंटे के अंदर एक रैपर की पिलाई होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। जिस पर रफ्तार उन्हें कमेंट में बता दिया कि आजा बैठकर करते हैं ये डिबेट आमने सामने, मुझे कोई लाइक और रिपोस्ट भी नहीं चाहिए। जिस पर फिर इनका ट्विटर वॉर शुरू हो जाता है दोनों का, जिस पर रैंडम सेना रिप्लाई करते हुए लिखता है रफ्तार को कि भाई मैंने तो तेरा नाम भी नहीं लिखा, फिर भी तुझे कैसे पता तेरी पिलाई होने वाली है। और रैंडम सेना यहीं पर नहीं रुका, उसने फिर से ट्वीट करते हुए रफ्तार को टैग करते हुए लिखा कि मुझे तुझ जैसे सट्टा बेचने वालों से माफी मंगवाने की आदत है, पूछ ले जिनको तू फॉलो करता है। जिस पर रफ्तार ने भी काफी क्लीन रिप्लाई दिया रैंडम सेना को, सट्टा तंबाकू गुटखा सरकार के हाथ में, जब तक लीगल था अपन बेच रहे थे, अब मस्त बैठे आराम से। तू जो यहाँ बेच रहा है उसकी वजह से हिंदू ही मर रहा है, मैंने तो धर्म जात देखे बिना पाप बेचा है। और साथ ही रैंडम सेना ने यह भी लिखा कि सट्टा वाली बात पे रिप्लाई क्यों नहीं किया, तेरा धंधा गाने बनाने से नहीं चल रहा है जो सट्टा बेच रहा है, मेरा धंधा तो तेरे से अच्छा, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को सट्टा तो नहीं बेचता। बाकी अगर आपको इन दोनों के सारे ट्वीट पढ़ने हैं तो कमेंट में बस लिख देना, मैं आपको सीधा लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आपको इस रैंडम सेना के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ये भी लिख देना, इसमें रफ्तार सही था या फिर रैंडम सेना।